जय श्री सीताराम मित्रों। श्रीमद्भगवद गीता द्वितीय अध्याय 52वां श्लोक। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। भगवान ने कर्म योग के आचरण द्वारा अनामय पद की प्राप्ति बतलाई। इस पर अर्जुन को यह जिज्ञासा हो सकती है कि अनामय परम पद की प्राप्ति मुझे कब और कैसे होगी। तो इसके लिए भगवान ने यह श्लोक कहा, यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न है कि मोह कलिल क्या है और बुद्धि का उसको भली भांति पार कर जाना किसे कहते हैं। उत्तर है कि स्वजन बांधवों के वध की आशंका से स्नेहवश अर्जुन के हृदय में जो मोह उत्पन्न हो गया, जिसे इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में कश्मल बताया गया है, यहाँ मोह कलिल से उसी का लक्ष्य है और इसी मोह कलिल के कारण अर्जुन धर्म सम्मूढ़ चेता होकर अपना कर्तव्य निश्चय करने में असमर्थ हो गए थे। यह मोह कलिल एक प्रकार का आवरण युक्त मल दोष है जो बुद्धि को निश्चय भूमि तक न पहुँचने देकर अपने में ही फंसाए रखता है। सत्संग से उत्पन्न विवेक द्वारा नित्य अनित्य और कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करके ममता आसक्ति और कामना के त्याग पूर्वक भगवत परायण होकर निष्काम भाव से कर्म करते रहने से इस आवरण युक्त मल दोष का जो सर्वथा नाश हो जाना है, यही बुद्धि का मोह रूपी कलिल को पार कर जाना है। दूसरा प्रश्न है, श्रुत और श्रोतव्य इन दोनों शब्दों से किनका लक्ष्य है और उनसे वैराग्य को प्राप्त होना क्या है। उत्तर है कि इस लोक और परलोक के जितने भी भोग ऐश्वर्य आदि आज तक देखने सुनने और अनुभव में आ चुके हैं, उनका नाम श्रुत है और भविष्य में जो देखे सुने और अनुभव किए जा सकते हैं, उन्हें श्रोतव्य कहते हैं। उन सब को दुख के हेतु और अनित्य समझकर उनमें जो आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना है, यही उनसे वैराग्य को प्राप्त होना है। भगवान कहते हैं कि मोह के नाश होने पर जब तुम्हारी बुद्धि सम्यक प्रकार से स्वाभाविक स्थिति में पहुंच जाएगी, तब तुम्हें इस लोक और परलोक के समस्त क्षणिक पदार्थों से यथार्थ वैराग्य हो जाएगा। श्लोक संख्या 53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। अर्थात भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। प्रश्न है कि श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि का क्या स्वरूप है। इस लोक और परलोक के भोगेश्वर्य और उनकी प्राप्ति के साधनों के संबंध में भांति भांति के वचनों को सुनने से बुद्धि में विक्षिप्तता आ जाती है। इसके कारण वह एक निश्चय पर निश्चल रूप से नहीं टिक सकती। अभी एक बात को अच्छी समझती है तो कुछ ही समय बाद दूसरी बात को अच्छी मानने लगती है। ऐसी विक्षिप्त और अनिश्चयात्मिका बुद्धि को यहाँ श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि कहा गया। यह बुद्धि का विक्षेप दोष है। दूसरा प्रश्न है, उसका परमात्मा में अचल और स्थिर होकर ठहर जाना क्या है। इसका उत्तर है कि मोहरूप दलदल से पार हो जाने के कारण इस लोक और परलोक के भोगों से सर्वथा विरक्त हुई बुद्धि का जो विक्षेप दोष से सर्वथा रहित हो जाना और एकमात्र परमात्मा में ही स्थायी रूप से निश्चल टिक जाना है, यही उसका परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाना है। प्रश्न है कि उस समय योग का प्राप्त होना क्या है। यहाँ योग शब्द
परमात्मा के साथ नित्य और पूर्ण संयोग का वाचक है, क्योंकि यह मल, विक्षेप और आवरण दोष से रहित, विवेक, वैराग्य संपन्न और परमात्मा में निश्चल रूप से स्थित बुद्धि का फल है। तथा इसके बाद ही अर्जुन ने परमात्मा को प्राप्त स्थित प्रज्ञ पुरुषों के लक्षण पूछे हैं। इससे भी यही सिद्ध होता है। अगला प्रश्न है कि 50वें श्लोक में तो योग का अर्थ समत्व किया गया है और यहाँ उसे परमात्मा की प्राप्ति का वाचक माना है। इसका क्या तात्पर्य है? उत्तर है कि वहाँ योग रूपी साधन के लिए चेष्टा करने की बात की गई है और यहाँ स्थिर बुद्धि होने के बाद फल रूप में प्राप्त होने वाले योग की बात कही है। इसी से यहाँ योग शब्द को परमात्मा की प्राप्ति का वाचक माना गया है। गीता में योग और योगी शब्द कुछ उदाहरणों के अनुसार प्रसंगानुकूल विभिन्न अर्थों में आए हैं। उनको हम जानते हैं। कर्मयोग अध्याय 6 में इसका उल्लेख किया गया है। यहाँ योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले के लिए कर्म कर्तव्य बताए गए हैं। इस कारण योग शब्द कर्मयोग का वाचक है। दूसरा है ध्यान योग अध्याय 6 में 19वां श्लोक, वायु रहित स्थान में स्थित दीपक की ज्योति के समान चित्त की अत्यंत स्थिरता का वर्णन होने के कारण यहाँ योग शब्द ध्यान योग का वाचक है। तीसरा है समत्व योग अध्याय 2 में श्लोक संख्या 48 में योग में स्थित होकर आसक्ति रहित हो तथा सिद्धि असिद्धि में समबुद्धि होकर कर्मों के करने की आज्ञा होने से यहाँ योग शब्द समत्व योग का वाचक है। चौथा है भगवत प्रभाव रूप योग अध्याय 9 में 5वें श्लोक में इसमें आश्चर्यजनक प्रभाव दिखलाने का वर्णन होने से यह शक्ति या प्रभाव का वाचक है। पांचवा है भक्ति योग अध्याय 14 के 26वें श्लोक में इसका क्या अर्थ है? निरंतर अव्यभिचार रूप से भजन करने का उल्लेख होने से यहाँ योग शब्द भक्ति योग का वाचक है। यहाँ तो स्पष्ट भक्ति योग शब्द का उल्लेख ही हुआ है। छठा है अष्टांग योग अध्याय 4 में 28वां श्लोक में इसका उल्लेख है। यहाँ योग शब्द का अर्थ सांख्य योग अथवा कर्म योग नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये दोनों शब्द व्यापक हैं। यहाँ यज्ञ के नाम से जिन साधनों का वर्णन है वे सभी इन दोनों योगों के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए योग शब्द का अर्थ अष्टांग योग ही लेना ठीक मालूम होता है। सातवां है सांख्य योग अध्याय 13 के 24वें श्लोक में सांख्य योग के विशेषण के रूप में आने से यह सांख्य योग का वाचक है। इसी प्रकार अन्य स्थलों में भी प्रसंग के अनुसार समझ लेना चाहिए। कुछ और शब्दावलियां हैं, तो एक शब्द है योगी। योगी के अलग अलग रूपों को किन शब्दों से गीता में उल्लेखित किया गया है? तो पहला है ईश्वर। ईश्वर शब्द का प्रयोग अध्याय 10 के 17वें श्लोक में किया गया है। भगवान श्री कृष्ण का संबोधन होने से यहाँ योगी शब्द ईश्वर का वाचक है। योगी शब्द का कहाँ क्या भाव है? तो जो अध्याय 10 के 17वें श्लोक में योगी शब्द है वो ईश्वर का वाचक है। दूसरा है आत्मज्ञानी अध्याय 6 के 32वें श्लोक में अपने समान सबको देखने का वर्णन होने से यहाँ योगी शब्द आत्मज्ञानी का वाचक है। तीसरा है सिद्ध भक्त अध्याय 12 के 14वें श्लोक में परमात्मा में मन बुद्धि को अर्पित बताए जाने के कारण तथा मद भक्त का विशेषण होने से यहाँ योगी शब्द सिद्ध भक्त का वाचक है। चौथा है कर्मयोगी अध्याय 5 के 11वें श्लोक में आसक्ति को त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करने का कथन होने से यहाँ योगी शब्द कर्मयोगी का वाचक है। पांचवा है सांख्य योगी अध्याय 5 का 24वां श्लोक अभेद रूप से ब्रह्म की प्राप्ति इसका फल होने के कारण यह सांख्य योगी का वाचक है। भक्ति योगी अध्याय 8 के 14वें श्लोक में अनन्य चित्त से नित्य निरंतर भगवान के स्मरण का
उल्लेख होने से यहाँ योगी शब्द भक्ति योगी का वाचक है। 7वां है साधक योगी। अध्याय 6 के 45वें श्लोक में प्रयत्न से परम गति मिलने का उल्लेख होने से यहाँ योगी शब्द साधक योगी का वाचक है। 8वां है ध्यान योगी। अध्याय 6 के 10वें श्लोक में एकांत स्थान में स्थित होकर मन को एकाग्र करके आत्मा को परमात्मा में लगाने की प्रेरणा होने से यहाँ योगी शब्द ध्यान योगी का वाचक है। 9वां है सकाम कर्मी। अध्याय 8 के 25वें श्लोक में वापस लौटने का उल्लेख होने से यहाँ योगी शब्द सकाम कर्मी का वाचक है। श्लोक संख्या 54 से हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।